सो वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आपके पास वेबसाइट है, चाहे ब्लॉगर की हो चाहे वर्डप्रेस की हो, और आप उस पर एक पोस्ट लिख रहे हो और आपको कन्फ्यूज़न ये है कि मैं कितने वर्ड का टाइटल लिखूं कि गूगल पर रैंक हो जाए। इसके अलावा मैं जो पोस्ट लिख रहा हूँ उसमें कितने वर्ड होने चाहिए कि गूगल पर रैंक हो जाए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में कैसे लिखूं कि गूगल पर रैंक हो जाए, या फिर जो मुझे टैग लगाने हैं वो टैग कहाँ पर लगाने हैं, कौन से टैग लगाने हैं, हेडिंग में टैग लगाना है या नहीं लगाना। इसके अलावा जो यूआरएल होता है कस्टमाइज वाला, यूआरएल किस तरीके से बनाना है, सब कुछ दोस्तों ये मैटर करता है। और सब कुछ हम ये सोचते हैं कि भाई किस तरीके से लिखा जाए ताकि ये एक बढ़िया पोस्ट बने और गूगल पर कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरी रैंक हो, ये पेज रैंक हो। ठीक है, तो आज की वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। और यहाँ पर दोस्तों अच्छी बात यह है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये तरीका है। यहाँ पर आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला। टाइम पीरियड थोड़ा सा कम है, करीब 6 दिन का आपको टाइम मिलता है। 6 दिन तक ही आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। 6 दिन के बाद आपको इसको कैंसिल करना होगा अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो। नहीं तो अगर रिजल्ट अच्छे मिलते हैं, आपके पास पैसा आने लग गया, फिर तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ simrus.com की। जो simrus.com है ये बहुत एक बढ़िया है कीवर्ड रिसर्च के लिए, एक डोमेन टेम्पलेट के लिए, कि किस तरीके से आप अपने पोस्ट को लिखोगे कि गूगल पर रैंक हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ और इससे दोस्तों काफ़ी हेल्प मिलती है पोस्ट लिखने में। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, सिंपली देख, यहाँ पर आप आओगे, यहाँ लिखा हुआ एसईओ कंटेंट टेम्पलेट लिखा हुआ है। एसईओ कंटेंट टेम्पलेट, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद ये वाला पेज खुलेगा। अब दोस्तों मान लीजिए आपको किसी कीवर्ड के ऊपर कोई पोस्ट लिखना है। जो भी कीवर्ड होगा आपका, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जिस भी नीश में आप काम कर रहे हो, वो यहाँ पर सर्च करोगे। जैसे कि मान लीजिए आप लिख रहे हो अभी सिंपल, मान लीजिए जो अभी नॉर्मल चलता है, हाउ टू लूज फैट इन 10 days। ठीक है, ये मान लीजिए। और इंडिया के अंदर मान लीजिए या फिर यूएस के अंदर कहीं पर भी आप सर्च मार सकते हो। मैं इंडिया के लिए ही कर लेता हूँ, क्योंकि हम इंडिया से हैं और इंडिया में ही अपनी पोस्ट को रैंक करवाना चाहते हैं, तो मैं इंडिया कर लेता हूँ। इंडिया मैंने कर लिया यहाँ पर, और यहाँ पर कर लिया फ़ोन, क्योंकि मैं चाहता हूँ फ़ोन पर ही आजकल ज़्यादा व्यूअर होते हैं, फ़ोन ही लोग ज़्यादा चलाते हैं, तो फ़ोन मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर सर्च पे सॉरी क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट, इस पर क्लिक करूँगा। इस दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने एक लिया है, आप चाहो तो दो, यहाँ पर दो सर्च भी कर सकते हो, तो आपकी मर्जी है। तो मैं एक ही कर रहा हूँ अभी, क्रिएट कंटेंट टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर रहा हूँ। दोस्तों इससे ये पता चल जाएगा कि अगर हमें इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर कोई पोस्ट लिखनी है तो वो कितने वर्ड की होनी चाहिए, टाइटल कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, सब कुछ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप वहाँ पर अपने ब्लॉग में उसको इस तरीके से उतार सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर इसने क्या किया है, जो टॉप 5 अभी वेबसाइट हैं जो गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर रही हैं इस कीवर्ड पर, कौन से कीवर्ड पर, हाउ टू लूज फैट इन 10 days, इस पर जो रैंक कर रही हैं उसका डाटा इसने पूरा दे दिया आपको। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर डाटा दे दिया है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको सिंपली नीचे आना है। आपके काम की चीज़ यहाँ पर है। सबसे पहली चीज़ दोस्तों जो आपके काम की है वो क्या है, वो है ये वाला लाइन आपके लिए काम की बहुत है। 1227 वर्ड का पोस्ट आपको लिखना होगा। ठीक है, देखिए रिकमेंडेड टेक्स्ट लेंथ 1227 वर्ड। आपको दोस्तों 1227 वर्ड का आर्टिकल लिखना पड़ेगा, पोस्ट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जो टॉप 5 अभी यहाँ पर वेबसाइट आई हैं उन्होंने भी इतना लिखा हुआ है, तो आपको कम से कम इतना लिखना ही है। हो सके तो आप बेशक 2500 का कर दो,
सॉरी 1500 का कर दो, 2000 का कर दो, मतलब ज़्यादा आप कर दोगे तो और बेटर है, पर कम से कम आपको इतने वर्ड का तो पोस्ट लिखना ही पड़ेगा गूगल में रैंक करवाने के लिए अपने पोस्ट को। तो ठीक है, एक चीज़ आपको पता चल गई कि भाई कितने वर्ड का लिखना है मुझे, 1227 का। आप इसको 1250 मान लो या 1300 मान लो, 1300 वर्ड का आपको लिखना है। ये आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए कि भाई 1300 वर्ड का मुझे यहाँ पर टेक्स्ट मतलब पोस्ट लिखनी पड़ेगी पूरी। ठीक है, अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो रीडेबिलिटी है, जो आपका यूआरएल होगा वो 73 सॉरी ये चीज़ हमारे काम की नहीं है, ये तो काम की चीज़ क्या है वो बता देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, नीचे आना आपको, यहाँ पर ये देखिए पेज टाइटल, जो आपका पेज टाइटल होगा वो कम से कम 55 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें कम से कम 55 कैरेक्टर होने चाहिए आपके पेज टाइटल में, जो टाइटल आप बनाओगे। और इस टाइटल में ही आपको कम से कम एक बार इस कीवर्ड को रखना पड़ेगा, हाउ टू लूज फैट इन 10 डेज। इस कीवर्ड को आपको कम से कम एक बार रखना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से लिख रहे हो या कुछ और तरीके से लिख लो, पर घुमा फिरा कर आपको ये लिखना पड़ेगा, हाउ टू लूज फैट इन 10 डेज, क्योंकि आपको इसी पर अपनी पोस्ट को रैंक करवाना है। तो आपको ये कीवर्ड एक बार कम से कम पेज टाइटल में लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा मैटर डिस्क्रिप्शन जो है वो 160 कैरेक्टर के होने चाहिए। H1 टैग, जो आपके हेडिंग है, जो आपके पोस्ट की हेडिंग होती है, उस हेडिंग में दोस्तों आपको कम से कम इस टैग को यूज़ करना पड़ेगा। ये टैग आपको डालना पड़ेगा कम से कम एक बार हेडिंग में। H1 मतलब होता है हेडिंग, हेडिंग में। ठीक है, और यहाँ देखिए ये भी लिखा हुआ है, डोंट यूज ईच टारगेट कीवर्ड मोर देन वन टाइम। मतलब दोस्तों आप अपने हेडिंग टैग में एक कीवर्ड से ज़्यादा मत डालो, एक ही कीवर्ड डालो तो बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं कि सारे कीवर्ड, मतलब जो आपका प्राइमरी कीवर्ड था उसको भी वहीं डाल दिया, सेकेंडरी को भी इसमें डाल दिया, तो ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। इसके अलावा दोस्तों जो टेक्स्ट है, देखिए लिखा हुआ टेक्स्ट, उसमें भी आपको यहाँ पर कम से कम एक बार हाउ टू लूज फैट इन 10 डेज जो आपकी पोस्ट होगी, उसमें भी आपको कम से कम एक बार तो लेना ही है। पर कम से कम एक बार से कोई फायदा नहीं होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा उसको, पर सही तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा लगे कि भाई कोई लाइन मिल नहीं रही और इसने ऐसे खाली पीली चेप दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या क्या पता चल गया, आपको पता चल गया कि भाई पोस्ट कितने लिखनी है मुझे, पेज टाइटल में कितने लिखने हैं, H1 हेडिंग में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, टेक्स्ट में क्या लिखना है। दोस्तों अब आप मुझे बताओ, अब आपको कोई मुश्किल होगी अपने पोस्ट लिखने में? कोई मुश्किल नहीं होगी। नहीं तो क्या होता है, हम पोस्ट लिखने बैठते हैं और हम अपनी मर्जी से पोस्ट को लिख देते हैं और उसको पब्लिश भी कर देते हैं, फिर सोचते हैं कि यार ये रैंक नहीं हो रहा। पर अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका जो ये पोस्ट है वो रैंक कर जाए। बस दोस्तों थोड़ा सा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि हो सकता है जो आप कीवर्ड जिस पर काम कर रहे हो सकता है वो जो कीवर्ड है वो काफ़ी मतलब उसकी मार्केटिंग ज़्यादा हो रखी हो, कंप्यूटर ज़्यादा हो, और लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हो उससे उस पर, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। नहीं तो जो लो कंपटीशन वाले कीवर्ड हैं उस पर आप आसानी से यहाँ पर सर्च में आ जाओगे अगर आप इस तरीके से काम करोगे तो। ठीक है, यहाँ पर ऊपर आओगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसने बता भी रखा है कि इन लोगों ने जो टॉप की वेबसाइट आई है 5 वेबसाइट, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने इस वर्ड को, इन वर्ड को यूज़ किया है, हाउ टू वर्ड यूज़ किया है, इन 10 डेज वर्ड यूज़ किया हुआ है, हाउ टू लूज ये यूज़ किया हुआ है, 10 डेज हो गया, इन जस्ट 10 डेज, इन जस्ट 10 डेज। देखिए इस तरीके से दोस्तों आपको भी यूज़ करना पड़ेगा, ये बता रहा भाई इस तरीके से यूज़ किया गया है और आपको भी इसी तरीके से यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर आपको पता चल गया भाई ब्लॉग मुझे इस तरीके से लिखना है। दोस्तों इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको करनी पड़ेगी तभी जाकर ये आपका जो पोस्ट है वायरल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है आपकी बैकलिंक्स। बैकलिंक्स आपके होने चाहिए। बैकलिंक्स बेसिकली क्या होते हैं, आपका जो पेज है, जिस पेज को आपने लिखा है, जिसको आपको रैंक करवाना है, उस पेज का जो लिंक है वो जितनी ज़्यादा वेबसाइट्स के थ्रू पास होगा, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से हो, चाहे वो शेयर किया हो, अगर उनके थ्रू कहीं ना कहीं शेयर हो गए तो वहाँ पर आपको बैकलिंक्स मिल जाएंगे। मतलब कोई भी क्लिक करेगा तो वहाँ पर
उसके थ्रू आपकी वेबसाइट पर वो आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बैकलिंक्स बनाना जरूरी है। बैकलिंक्स आप ईमेल से भी बना सकते हो, ईमेल से मान लो सेंड कर दिया तो आपका उस पेज का लिंक चले गया, और इन केस कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो आपके पेज पर आ जाएगा वो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ देखिए कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, आप इन वर्ड को भी यूज कर सकते हो अपने पोस्ट के अंदर। इनको यूज करोगे तो भी चांसेस हैं कि आपका जो पोस्ट है वो इसी कीवर्ड पर रैंक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा किस तरीके से आपको पोस्ट लिखनी है, कितने वर्ड लिखने हैं रैंक करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस जो सॉफ्टवेयर है, जो ये प्रोग्राम है, जो टूल्स है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। 6 दिन का फ्री ट्रायल होता है, 6 दिन आप यूज़ कीजिए इसको और ग्रोथ पाइए। थैंक यू वेरी मच।